सो हाय एवरीवन, स्टडी विद श्रद्धा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो हम लोग ब्लैक बुक 2026 के न्यू एडिशन के इंग्लिश वोकैब सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एकदम सुपर इजी ट्रिक्स के साथ वर्ड्स को लर्न करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, यानी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को मिस मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो हमने ब्लैक बुक का सबसे पहला टॉपिक टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क इन एसएससी एग्जाम को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे टोटल 200 वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें से हम फर्स्ट 1 से लेकर 10 तक के वर्ड्स को इजी वे के साथ लर्न कर चुके हैं। सो आज की क्लास में इसके आगे के इम्पोर्टेंट 10 वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे के साथ वर्ड्स को समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला वर्ड यानी 11 है बिब्लियोफाइल। अब यहाँ से देखिए, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? तो आप यहाँ से ट्रिक बनाइए। देखिए, बी से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक। और फाइल, फिल को आपको हम कल की वीडियो में ही बता चुके हैं। फिल का मतलब होता है लव या प्रेम। तो यहाँ से बी से हमारा बुक हो गया, फिल से हमारा क्या हो गया? लव। यानी जो बुक लवर हो, यानी जो पुस्तक से प्रेम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक प्रेमी कहते हैं। तो यहाँ से बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? पुस्तक प्रेमी। और आपकी इसकी ट्रिक बनाएंगे, बी से हमारा बुक, फिर से हमारा लव, यानी हमारा जो बुक लवर होगा वो हमारा पुस्तक प्रेमी होगा। तो जो किताबों से प्रेम करे उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। एग्जाम्पल, हर रूम इज फुल ऑफ नॉवेल्स बिकॉज सी इज अ रियल बिब्लियोफाइल। जो उसका कमरा था वो किससे भरा हुआ था? तो नॉवेल से भरा हुआ था, क्योंकि वो क्या थी? एक रियल बिब्लियोफाइल थी। देन हमारा नेक्स्ट है यूटोपिया। अब यहाँ पे देखिए, यूटोपिया को हम कैसे लर्न करेंगे? यूटोपिया का मतलब होता है सपनों की परफेक्ट दुनिया। अब इसका ट्रिक देखिए, यूटोपिया से आप यू से निकालिए यू, और टॉप, यहाँ से टॉप से टॉप हो गया। तो टॉप मतलब ऊंचाई। सपनों की दुनिया हमारी कहाँ पे होगी? ऊंचाई पे। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम टॉप पर हो और हमेशा जहाँ पे ना कोई कंपटीशन हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, तो वो हमारी कौन सी दुनिया हो गई? सपनों की दुनिया हो गई। तो ऐसी दुनिया जहाँ पे हम एकदम टॉप पे हो, वहां पे और कोई ना हो, ना ही कोई कंपटीशन हो, तो वो हमारी क्या होती है? यूटोपिया। यूटोपिया को लर्न कैसे करेंगे? यू से आप निकालेंगे यू, और यहाँ से टॉप से आप टॉप निकालेंगे। तो टॉप पे, जब आप टॉप पे होंगे तो वो आपकी कौन सी दुनिया होगी? सपनों की दुनिया होगी। तो इस तरह से आप यूटोपिया को लर्न करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है पैनेसिया। अब पैनेसिया को कैसे लर्न करेंगे? तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। अब यहाँ पे देखिए, पैनेसिया से आप ट्रिक निकालिए। स्टार्टिंग के पैन से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पैने। अब घर में एक पैने क्या क्या कर सकती हैं? कौन सी पैन? किचन की पैन की बात हो रही है। तो घर में हमारी जो पैन होती है उसमें हम चाय भी बना सकते हैं, मैगी भी बना सकते हैं, दूध भी उबाल सकते हैं, गर्म पानी भी कर सकते हैं। तो एक ही पैन से हम कई कार्य कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारा जो पैनेसिया होता है, ये क्या कहता है? हर समस्या का एक ही इलाज, यानी हर समस्या, ऑल प्रॉब्लम्स का एक ही रेमेडी होता है। तो इसीलिए हम पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। तो पैनेसिया को कैसे लर्न करेंगे? पैन से। जिस तरह हम पैन में ही एक साथ कई वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, उसी तरह हमारा पैनेसिया से क्या होता है? यहाँ पे हर समस्या का एक ही इलाज होता है। तो आप पैनेसिया से क्या लर्न करेंगे? रामबाण इलाज। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या होगा? पेन। देन हमारा नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। अब यहाँ पे देखिए, इसको कार्टो को अलग करेंगे, ग्राफर को अलग करेंगे। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो कार्टो से यहाँ पे हमारा कार हो जाएगा। ग्राफर, ग्राफर मतलब जो ड्रा करता हो, यानी जो लिखता हो। तो यहाँ से देखिए, सपोज कीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं और आपको वे नहीं पता है, तो आपको वे यानी रास्ता कौन बताएगा? तो मैप, जो हमारा मैप होता है वही तो हमारा रास्ता बताता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है? मैप। तो आप जब कार से कहीं जाते हैं तो आपको रास्ता मैप दिखाता है। तो यहाँ से आप ट्रिक क्या बनाएँगे? कार से जाने पे जो हमें रास्ता को दिखाता है उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, यानी मानचित्रकार। तो यहाँ पे कार्टोग्राफर की मीनिंग क्या होती है? मानचित्रकार। जो मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है। तो ए कार्टोग्राफर ड्रा मैप्स टू शो अस द वे। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? जो हमें रास्ते को दिखाता है। देन हमारा नेक्स्ट है इनएविटेबल। अब ये देखिए हमारा कैसे हो रहा है? इनएविटेबल।
इनएविटेबल, इनएविटेबल को आप कैसे पढ़ेंगे? इनएविटेबल। अब सपोज कीजिए आपका आज एग्जाम है और आप लोग ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है और आप टेबल पे जाके पहुंच गए हैं, यानी जो आपका एग्जाम हॉल है उसके टेबल पे आप बैठ गए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास आना तय है। यानी जो तय हो, आना तय हो, जिसे हम टाल नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है? अटल होता है। तो यहाँ से इनएविटेबल को आप कैसे ट्रिक निकालेंगे कि इन एवरी टेबल, यानी जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारे टेबल पर एग्जाम क्वेश्चन पेपर का आना तय होता है। तो इन एवरी टेबल यानी अटल या अनिवार्य। तो यहाँ पे मीन्स जो होना तय है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इन एवरी टेबल होता है। तो इन अ एग्जाम हॉल गेटिंग अ क्वेश्चन पेपर इज इन एवरी टेबल। देन हमारा नेक्स्ट है कंटेम्पोररी। तो कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? तो देखिए कंटेम्प से आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? कंटेम्पोररी से टेम्प वर्ड को निकालेंगे और टेम्प को कंपेयर करेंगे टाइम, सेशन, पीरियड। जैसे सेम टाइम वाले लोग, जैसे ये हमारे शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक ही टाइम के एक्टर हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है? कंटेम्परेयर्स हैं। तो कंटेम्परेंस मतलब समकालीन, जो एक ही टाइम के हो। तो आप यहाँ पे ट्रिक बनाएँगे टेम्प और टेम्प से यहाँ पे टाइम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? कंटेम्पोररी को टेम्प से टाइम के अनुसार आप लर्न करेंगे कंटेम्पोररी। देन हमारा नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। अब देखिए नार्सिसिस्ट, अब इसको लर्न कैसे करेंगे? तो नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो खुद से प्रेम करे। तो यहाँ पे देखिए नार्सिसिस्ट, तो सबसे पहले नर, नर यानी जो नर नारी होते नहीं है, नर यानी जो लड़का होता है। अब सिस से आप यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे? किस। अब कोई नर यानी कोई लड़का है जो खुद को ही किस कर रहा हो, यानी वो खुद से ही प्रेम कर रहा हो। तो नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो खुद से ही प्रेम करे। तो यहाँ पे देखिए जो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता हो और खुद को ही बेस्ट मानता हो, उसे हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। तो ए पर्सन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ टू मच। देन हमारा नेक्स्ट है टीटो टॉलर। अब यहाँ पे देखिए टीटो टॉलर, तो यहाँ टीटो टॉलर से ट्रिक निकालेंगे। यहाँ से देखिए टी हो गया और बीच में टोटल, तो यहाँ से टोटल, जो टोटली किस पे डिपेंड हो? टी पे। अभी जो टोटली टी पे डिपेंड होगा तो वो हमारा क्या करेगा? एल्कोहल को अवॉइड करेगा, एल्कोहल को नहीं पिएगा। तो यहाँ पे आप इसी वर्ड से निकालेंगे, टी से टी हो गया, टोटल से टोटल, जो टोटली टी पे डिपेंड हो उसे क्या कहते हैं? हम टीटो टॉलर कहते हैं, यानी जो अल्कोहल को अवॉइड करता हो, अल्कोहल को ना पीता हो। अ पर्सन जो टोटल टी पीता हो, अल्कोहल कभी ना पीता हो, उसे टीटो टॉलर कहते हैं। टीटो टॉलर पर्सन जो अल्कोहल कभी ना पीता हो। देन हमारा नेक्स्ट है अर्चिव। अब देखिए अर्चिव को आप लर्न करेंगे आर्च। आर्च एक ऐसी जगह जहाँ पे पुराने सभी इमारतों को, सभी कीमती चीजों को रखा रहता है। वही इमारत के अंदर पुराने और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं, उसी जगह को आर्चिव कहते हैं। तो आर्चिव का मीनिंग क्या होता है? अभिलेखागार होता है, जहाँ पे पुरानी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन सबको जहाँ पे रखा जाता है, वो हमारा क्या होता है? आर्चिव होता है। हमारा नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। अब देखिए इसे लर्न करने के हमारे दो वे हैं। पहला क्या है? कैनिबल। तो कैनिबल से आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से कैनिन। अब हम जानते हैं हमारे जो टीथ होते हैं उसके कई पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है कैनिन। तो यहाँ से देख सकते हैं जो कैनिन दाँत वो चुकीले और बड़े दाँत जो फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो इंसान को कैनिन दाँत से इंसान को चट कर जाए उसे क्या कहते हैं? कैनिन कहते हैं। तो आप यहाँ कैनिन से क्या लर्न करेंगे? जो इंसान को भी खा जाए, नर यानी यहाँ पे देखिए जो इंसान को भी खा जाए उसे क्या कहते हैं? कैनिन। तो कैनिबल आप कैनिन से भी लर्न करेंगे। और बे 2 हमारा क्या है? तो लास्ट में देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? निबल। तो निबल से हम रिलेट कर सकते हैं निगल, यानी जो इंसान को भी निगल जाए वो हमारा क्या होता है? कैनिबल होता है। तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। तो अ कैनिबल इज ए पर्सन हु ईट्स अदर ह्यूमंस, जो दूसरे भी मनुष्यों को खा जाए उसे हम क्या कहते हैं? कैनिबल।